फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदे। शमशेर जी, सबसे पहले तो जो हरियाणा में बीपीएल वाला जो मसला है उसमें कार्रवाई की तैयारी है। अनिल जी, काफ़ी पुराना मसला हो गया। अब ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं और ऑपोजिशन भी इसको काफ़ी ज़्यादा उठा रही थी। अब फाइनली ये हुआ है कि 3.25 लाख जो बीपीएल धारक है वो रद्द हो सकते हैं, ये कार्ड रद्द हो सकते हैं। और उसका जो मूल कारण बताया गया वो ये कि इन्होंने राशन अवेल नहीं किया है और कुछ ने जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा नहीं उठाया है। तो मतलब वो फिर वो बीपीएल धारक उस वजह से रद्द हो सकते हैं। पर 3.25 लाख कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर जो है ये 51 लाख है। 51 लाख में से 3 लाख घट भी गए तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं होगा। समस्या ये है कि जो हरियाणा का जो क्लेम था, जो हमने पहले भी बड़ी बार बात की कि आप 3.5 लाख पर कैपिटल इनकम दिखा रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं कि जी 1.97 करोड़ पॉपुलेशन बीपीएल धारक तो नहीं है, मतलब 51 लाख है तो इंटू 3 या 4 कर लें अगर आप, तो उतने पॉपुलेशन हो जाती है। अब ये हो गया 66% पूरी पॉपुलेशन, क्योंकि 3 करोड़ पॉपुलेशन है। तो अगर 66% जनता बीपीएल धारक है तो समस्या है। तो अब ये मार्च के महीने और अप्रैल में भी काफी जो कार्ड हैं ये कम हुए हैं, रद्द हुए हैं, तकरीबन 85,000। अब ये नंबर मई में बढ़ सकता है। बात अरावली की कर लेते हैं। वहाँ पे आगजनी की घटनाएं लैंडफिल्स में खास करके आ रही हैं सामने। हाँ जी अनिल जी, जो बर्दवानी विलेज है, एक गांव है, वहाँ उसके पास है ये लैंडफिल। और असल में उनका आरोप ये है कि ये लैंडफिल का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और एक्सपेंशन करना चाहते हैं इसलिए आग लग रही है, और वो लैंडफिल में आग लगती है। और ये और सिर्फ आदमियों को ही नहीं खतरा है, इसमें जो जानवर है, चीता है, टाइगर है, सबको ही खतरा है। तो आगजनी की वहाँ घटना पिछले 2 हफ्ते में 50 आगजनी की घटनाएं होंगी। बहुत बड़ा आंकड़ा। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा, क्योंकि अरावली को हम जानते हैं कि भाई वहाँ इलीगल लैंड माइनिंग होती है, स्टोन क्रशिंग होती है, ये सारी चीजें हैं, और ये एक बड़ी समस्या है। मगर ये एक बहुत बड़ा मामला कि वहाँ लैंडफिल्स में आग लग रही है, और जो लोगों का आरोप है कि वो जगह हथियाने के लिए आग लगाई जा रही है, कि एक बड़ी आग लगा दें और उसके बाद उसको फिर सपाट करके तो वो चीज़ है। बात पाकिस्तानी नागरिकों की कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक कहा है कि उनको यहाँ से जाना चाहिए, वो टाइम फ्रेम तो पूरा हो चुका है। वो जो टाइम लिमिट तकरीबन सिर्फ एक मेडिकल बड़ी, हाँ, क्योंकि जो था वो 26 अप्रैल था, वो 27 कर दिया था। हाँ, 27 कर दिया था, क्योंकि 22 को ये हमला हुआ था, 27 कर दिया था। 29 तारीख यानी कि कल का दिन है जो मेडिकल चिकित्सा के लिए आए हैं वीज़ा पे। पर बाकी जो है, जैसे कोई फिल्मों में काम करता है, या कोई पत्रकार है, या कोई किसी और बिजनेस से आया है, उनके लिए समय समाप्त हो गया। रिश्तेदार जो हैं यहाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में काफ़ी सिख परिवारों में और क्रिश्चियंस में, मुस्लिम में परिवार बटे हुए हैं। हाँ, बटे हुए हैं। तो उनके लिए भी समय सीमा समाप्त है। समस्या ये कि जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 है, उसके तहत 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है अगर आप ओवरस्टे करते हैं, तो वो जाना ही होगा, अदरवाइज फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया शमशेर जी चर्चा के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।